रात को तीन दोस्त मेले से घर लौट रहे थे। इन तीनों ने मेले से अपनी मनपसंद की चीजें खरीदी थी। यह तीनों आपस में बातें करते हुए घर आ रहे थे। तभी इन्हें रास्ते में एक लड़का रोता हुआ दिखाई देता है, जो एक लाइट के नीचे बैठा हुआ था। यह तीनों उस लड़के के पास जाते हैं, लेकिन तभी यह लड़का अचानक एक चुड़ैल में बदल जाता है और जोर जोर से हंसने लगती है। इस चुड़ैल की हंसी सुनकर दो तीन और चुड़ैलें यहाँ पर आ जाती हैं और इन तीनों को उठा ले जाती हैं। मोहिनी की जब आंखें खुलती है तो मोहिनी अपने आप को एक कमरे के अंदर पाती है, जहाँ पर चारों तरफ इंसान के कंकाल पड़े हुए थे। यह देखकर मोहिनी बहुत डर जाती है और इस कमरे से बाहर निकलती है। उस कमरे से बाहर निकलते ही मोहिनी को एक दरवाजा दिखाई देता है। मोहिनी फौरन जाकर इस दरवाजे को खोलती है, लेकिन यह दरवाजा लॉक होता है। तभी मोहिनी को इस दरवाजे के ऊपर कुछ चित्र दिखाई देते हैं। मोहिनी इन इमेजों को देखते ही इस दरवाजे की पासवर्ड समझ जाती है। लेकिन क्या आपको इस दरवाजे का पासवर्ड पता चला? आप हमें कमेंट करके बताइए। मोहिनी जब इन इमेजों को देखती है तो उसे याद आता है उसने पिछले कमरे में 3 खोपड़ी, 4 हाथे और 2 पैर देखी थी, और शायद इस दरवाजे का पासवर्ड भी यही है। मोहिनी इस दरवाजे पर 342 एंटर करती है तो यह दरवाजा खुल जाता है। मोहिनी डरते हुए यहाँ से बाहर निकलती है। बाहर जाने के बाद मोहिनी देखती है एक चुड़ैल सो रही है। मोहिनी धीरे धीरे यहाँ से निकलती है। तभी यह चुड़ैल उठ जाती है। मोहिनी दौड़कर भागने लगती है। इधर राजू जब होश में आता है तो वह देखता है वह एक गुफा के अंदर है और उसके सामने एक लावे की नदी है। राजू को इस गुफा से बाहर निकलने के लिए इस नदी को पार करना होगा। इस नदी में कुछ स्टोन हैं जिस पर जंप करके राजू को इस नदी को पार करना होगा। राजू पहले 32 नंबर पर जंप करता है, फिर 30 नंबर पर जंप करता है, फिर 26 नंबर पर और फिर 20 नंबर पर। अब आगे राजू के 2 स्टोन हैं, जिनमें से किसी एक स्टोन पर जंप करके राजू बच सकता है। लेकिन अगर राजू गलत स्टोन पर जंप किया तो वह मर जाएगा। तो अब क्या आप बता सकते हैं राजू को किस स्टोन पर जंप करना चाहिए? अच्छे से देखिए और कमेंट कीजिए। राजू अगला जंप 16 नंबर वाले स्टोन पर लगाता है, लेकिन यह गलत स्टोन थी। यह स्टोन टूट जाती है और राजू इस नदी के अंदर गिर जाता है। दोस्तों, राजू को इस स्टोन पर जंप करना था, क्योंकि यह नंबर 2 से माइनस हो रहा है और हर बार 1 2 ऐड करके। जैसे पहले में 2 माइनस हुआ, दूसरे में 2 और 2 4 माइनस हुआ, तीसरे में 6 माइनस हुआ, तो इस बार 8 माइनस होगा। तो सही स्टोन था नंबर 12। इधर मोहिनी उस चुड़ैल से बचने के लिए भागते हुए एक कमरे के अंदर आ जाती है। यह चुड़ैल भी मोहिनी को ढूंढ रही थी। मोहिनी जिस कमरे में थी उस कमरे में मोहिनी को 4 मिरर दिखती है, और इनमें से एक मिरर जादुई है जो मोहिनी को इस कमरे से बाहर निकालेगा। मोहिनी इन चारों शीशों को देखने लगती है। क्या आप इन चारों मिररों को देखकर बता सकते हैं इनमें से कौन सा मिरर जादुई है? अच्छे से देखिए और नीचे कमेंट कीजिए। मोहिनी जब इन चारों शीशों को देखती है तो वह समझ जाती है इनमें यह तीसरा शीशा जादुई है, क्योंकि इन चारों शीशों में सामने वॉल पर लगी घड़ी की रिफ्लेक्शन दिख रही है। इन तीनों शीशों में तो रिफ्लेक्शन उल्टी है, लेकिन इस शीशे में रिफ्लेक्शन सीधी दिख रही है। आपको तो पता ही है किसी भी चीज की रिफ्लेक्शन शीशे में उल्टी दिखती है। यही देखकर मोहिनी समझ जाती है कि यह शीशा जादुई है। मोहिनी जैसे इस शीशे पर हाथ रखती है, यह शीशा मोहिनी को खींच लेता है
और उसे दूसरी जगह पर पहुंचा देता है जहां पर रोहन एक दीवार में जकड़ा हुआ था। रोहन, तुम ठीक तो हो? हाँ मोहिनी, मैं ठीक हूँ, लेकिन पहले तुम उस बम को डीएक्टिवेट करो, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मोहिनी फौरन इस बम को देखती है। इस बम पर 4 बटन होते हैं, जिनमें से एक बटन ओड ऑन आउट है, जिसे दबाने पर यह बटन डीएक्टिवेट हो जाएगा। मोहिनी इन चारों बटनों को देखने लगती है। क्या आप इन चारों बटनों को देखकर बता सकते हैं इनमें कौन सा बटन ओड ऑन आउट है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। मोहिनी डरते हुए इस वैम्पायर वाले बटन पर क्लिक करती है तो यह बम डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन मोहिनी को सही बटन पता कैसे चला? क्योंकि यह तीनों लोगों को डरा कर मारते हैं, लेकिन वैम्पायर उनका खून चूसकर उन्हें मार देता है, तो इसलिए वैम्पायर इनसे अलग हुआ। मोहिनी इस पजल को समझकर इस बम को डीएक्टिवेट कर देती है और रोहन को दीवार से छुड़ाकर यहाँ से बाहर निकलती है। आगे जाने के बाद इन्हें 3 नदी दिखाई देती हैं जिनके अंदर लावा बह रही है, लेकिन इनमें से कोई एक नदी नकली है जिसके अंदर जाकर यह लोग इस नदी को पार कर सकते हैं। क्या आप इन तीनों नदी को देखकर बता सकते हैं इनमें कौन सी नदी नकली है? अच्छे से देखिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। मोहिनी जब इन तीनों नदी को देखती है तो वह समझ जाती है इनमें यह दूसरी नदी नकली है। लेकिन मोहिनी को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अगर आप इस नदी को देखेंगे तो इस नदी में कुछ कचड़े बह रहे हैं, लेकिन यह नदी तो लावे की है। अभी तक तो यह कचड़े गल जाने चाहिए। यही देखकर यह दोनों समझ जाते हैं कि इनमें यह नदी नकली है। यह दोनों इस नदी को पार करके अपने अपने घर चले जाते हैं। चलिए अब इस सीन को देखिए और बताइए कि इनमें यह बच्चा किसका है। अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मुझे आपका आंसर तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है इनमें यह बच्चा इस औरत का है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको इस औरत के पास इस बच्चे की तस्वीर दिखेगी। तो यही देखकर मुझे लगता है इनमें यह बच्चा इस औरत का है। वैसे आप क्या सोच रहे थे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए।